हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं जेपीएससी विद अमन। मैं अमन। आज हम आप लोगों को प्राचीन काल में झारखंड के बारे में बताएंगे और यह वीडियो उस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो जेपीएससी और जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल। प्राचीन काल को चार भागों में बांटा गया है। पहला मौर्य काल, दूसरा मौर्योत्तर काल, तीसरा गुप्त काल, चौथा गुप्तोत्तर काल। आज हम मौर्य काल के बारे में बताएंगे। चलिए फ्रेंड, आज मौर्य काल के बारे में बताते हैं। यह 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था के काल को मौर्य काल कहते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट। नंद वंश का विनाशक और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। यानी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य काल के संस्थापक कौन थे, तो आपको आंसर क्या देना है? चंद्रगुप्त मौर्य। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नंद वंश का विनाशक कौन है, फिर भी आपको क्या आंसर देना है? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौटिल्य, अन्य नाम उसका है चाणक्य विष्णुगुप्त, की मदद से नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरुजी का क्या नाम है, तो आपको क्या देना है? चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, तो आपको आंसर क्या देना है? धनानंद। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जेपीएससी का खोल कर देख सकते हैं, तो आपको ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन और सेकेंड वाला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और ये आप याद कर ही लीजिएगा, जिससे कि आपको एक दो मार्क्स का तो क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे नेक्स्ट। मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था। अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। आगे नेक्स्ट। मौर्य काल में झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहा है। यह बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिला है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, कुकुट देश या कुकुट, और आपको बोला जाएगा यह कहाँ से मिला, तो आपको क्या बोलना है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कहाँ से बोलना है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। मतलब कौटिल्य के अनुसार ये कुकुट देश में किस प्रकार का शासन प्रणाली था, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या देना है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। क्या देना है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ठीक है फ्रेंड, आगे चलिए नेक्स्ट। जनजातियों को नियंत्रण में रखने, मगध के हित में उनका उपयोग करने तथा मगध के शत्रुओं से उनके गठबंधन को रोकने के उद्देश्य से आटविक नामक पदाधिकारी को नियुक्ति की गई थी। आगे नेक्स्ट। आटविक के अधीन नगाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागापाल, वनपाल जैसे अन्य अधिकारी थे। नेक्स्ट। इंद्र नामक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नामक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्र नामक संभवतः इरब और शंख नदियों का इलाका था। तो
तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के अनुसार कौन सी नदियों में हीरे प्राप्त होते थे। तो इंद्रनावक। और यह कौन सा नदियों के इलाके में आता था। तो इरव और शाख। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कृपया करके ये सब क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान में दे, अच्छा से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इरव नदी और शंख नदी की चर्चा है। इनमें से शंख नदी पूरी तरह से झारखंड में प्रभावित होती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, ऐसा कौन सा नदी है जो पूरी तरह से झारखंड में प्रभावित है। तो आपको क्या आंसर देना है, शंख नदी। ठीक है फ्रेंड, आगे नेक्स्ट। मौर्य अपनी सेना के लिए हाथी झारखंड से मंगवाते थे और नंद वंश में भी हाथी का उपयोग सेना में करते थे। आगे नेक्स्ट। अशोक यह 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किए हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अशोक कौन थे। अशोक, आपको ये भी बोलना है चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जो मौर्य वंश का संस्थापक है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारियों को भेजा था। ये तो क्या बोले, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो इम्पोर्टेंट में टिक लगा ही लीजिए। और अशोक का नाम और बौद्ध धर्म का बात ना हो, ये अशोक की अधूरी कहानी है। इसलिए आप ये रक्षित नामक अधिकारी, ये क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, हर एग्जाम में पूछता है, इस बार भी जेपीएससी में पूछा है। इसलिए फ्रेंड, आप इस रक्षित नामक अधिकारी को याद ही कर ले, जो अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए भेजा था। झारखंड में बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए भेजा था। आटविक अशोक के सेनापति हैं, जिसे झारखंड भेजा गया था झारखंड की जनजातियों पर अपना अधिकतर विस्तार के लिए। आगे नेक्स्ट। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को आटविक प्रदेश कहा गया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को क्या नाम से जाना जाता था। तो आपको क्या देना, आटविक प्रदेश। और इसका विस्तार कहाँ से था, इसका विस्तार उड़ीसा से बघेलखंड यानी छत्तीसगढ़ तक था, और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। ठीक है फ्रेंड, आगे नेक्स्ट। आप ये नोट कर लीजिए कि झारखंड में अशोककालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा है कि आपको जेपीएससी का सारा नोट्स और सारा वीडियो फ्री में मिलेगा। और जेपीएससी का इस बार तो आप इस फ्री में ही इसी चैनल से आपका जेपीएससी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेपीएससी विद अमन। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।